जय श्री कृष्णा। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज अपन क्लास 12th में जो चैप्टर चल रहा था उसके आगे के पद जो है उसका अध्ययन करेंगे। 6 पदों का अध्ययन अपन पूर्व में कर चुके थे। आज 7वें पद से उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो 7वां पद है बिहारी का कि अजो तरियो नो ही रहो, अजो तरियो नो ही रहो, श्रुति सेवत एकरम, नाक वास बोसिल रहो, बसी मुक्तन के संग। मैंने पूर्व में बताया कि अलंकारों का जितना सुंदर समन्वय बिहारी की सच्चाई में देखने को मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यहाँ पर भी यहाँ श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो एक अर्थ के साथ साथ इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है। तो पहले तो इसका सिंपल सा जो अर्थ है वो यह है कि अजो तरियो नो ही रहे। तरियो न रहना अर्थात जो तर नहीं सका है, जो पार नहीं उतर सका है, जो जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रुका हुआ है। अजो यानी अभी तक, अजो तरियो न ही रहे, श्रुति सेवत एक रंग। श्रुति सेवत, सेवत यानी सेवा करना, और श्रुति का अर्थ होता है आभूषण, एक तरह का कान के आभूषण को संबोधित करते हुए बिहारी कहते हैं कि तुम्हारा अभी भला नहीं हुआ, तुम जिस स्थान पर थे उसी स्थान पर हो, क्योंकि तुम एक ही रंग में हो। श्रुति सेवत एक रंग, तुमने किसी दूसरे रंग में ढलने का प्रयास ही नहीं किया, किसी दूसरे आवरण में जाने का प्रयास ही नहीं किया। इस कारण से तुम्हारी गति नहीं हो सकी, तुम त्रयमान नहीं हो सके, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सका। अर्थात जहाँ कान में थे वहीं कान में अभी तक हो। अजी तरियो नहीं रहे हो, अभी तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, तुम कान में थे और कान में ही पड़े हो। नाक वास बोसिल रही हो, बसी मुक्तन के संग। इसके ठीक विपरीत, तुमसे विपरीत, नाकवास, नाक के ऊपर विराजमान हो गया। वास कहते हैं रहना, नाक पर रहने लग गया। बोसरी कहते हैं नाक में पहने जाने वाला आभूषण। नाकवास बोसरी रहो, बसी मुक्तन के संग। जबकि तुम्हारे विपरीत नाक का जो आभूषण है उसने मोती का संग किया, और वो क्या किया, कान से हट करके नाक पर, नाक यानी मनुष्य की इज्जत पर जाकर के वो विराजमान हो गया। अब इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, अजो तरियो न ही रहो, अभी तक तुम्हारा उपकार नहीं हुआ, भला नहीं हुआ। ये उन चाटुकारी लोगों के लिए बिहारी कह रहे हैं जो राजा के पास केवल चाटुकारिता के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वे कभी उच्च पद पर नहीं पहुंच सकते। वे चाटुकारिता करके अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन वे राजा की दृष्टि में कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकते। अजो तरियो नहीं ही रहो, श्रुति सेवत एक रंग, तुम सेवा करते रहो, इससे इसी में तुम्हारा जीवन समर्पित हो जाएगा। इससे बढ़कर के तुम्हें कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। और नाकवास बोसिर रहो, बसी मुक्तन के संग। और जो व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों की श्रेणी में था, जो अपने काम को श्रेष्ठ मान करके संपन्न किया करता था, वो आज राजा की दृष्टि में श्रेष्ठ हो गया है। देखिए अगला पद 8वां पद है, जिसमें बिहारी जी कहते हैं कि सगन कुंज छाया सुखद। सगन यानी गहरा, कुंज यानी उपवन, एक तरह का जहाँ बहुत सारे वृक्ष पेड़ पौधे हो। सघन कुंज छाया सुखद, सघन कुंज है और उसकी छाया बड़ी ही सुखद है। सुखद यानी शांति देने वाली, मन को शीतलता देने वाली। और शीतल सुरभि समीर, शीतल यानी ठंडी, सुरभि यानी सुगंध से युक्त, और समीर यानी हवा। सघन कुंज छाया सुखद, आज भी यमुना के तट पर बसा हुआ जो कुंज है, जो उपवन है, वह जाने पर ऐसा आभास होता है कि वहाँ की हवा बड़ी ही ठंडी है, और पुष्पों से टकरा कर जब वो मंथर गति से बहती है तो पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सुरभि समीर, मन हुए जात अजो वही, अहि जमुना के तीर। मन हुए जात, मन हो जाता है, अजो वही, आज भी वही मन हो जाता है, वही जमुना के तीर। उस जमुना के तीर पर जाकर के आज भी मन को शीतलता पहुंचती है, मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होती है कि शायद कृष्ण ने अभी अभी यहाँ पर कोई रास रचाया हो। उन अतीत की स्मृतियों में मन खो जाता है। वहाँ की सुखद ठंडी हवा और सघन वनों की छाया में जब हम जाते हैं तो आज भी हमें उस अतीत का आभास होने लगता है। अगले पद में देखिए बिहारी कहते हैं कि सोहत ओडे पीत पटु। सोहत यानी सुंदर लग रहे, सुहाने लग रहे, आकर्षक लग रहे। ओडे ओढ़ करके, पीत पटु पीले वस्त्रों को पहन करके बड़े ही आकर्षक लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने घात, घात कहते हैं शरीर को,
श्याम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को, सलोने यानी सुंदर। भगवान श्री कृष्ण का वर्ण, उनका रंग जो था वो कैसा था, नाम ही श्याम, श्याम यानी काले वर्ण के थे। और काले रंग पर जब वे पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो उनका शरीर बड़ा ही आकर्षक लगता है, बड़ा ही मनोहर लगता है। सोहत ओढ़े पीत पटु, सुंदर लगते हैं जब वे पीले वस्त्रों को ओढ़ते हैं। श्याम सलोने गात, श्याम का सलोना आकर्षक शरीर बड़ा ही मनमोहक नजर आता है। और कैसा नजर आता है कि मानो नीलमणि शैल पर, शैल कहते हैं पर्वत, नीलमणि, नीलम जैसे एक प्रकार का अमूल्य धातु है नीलम, ऐसा लगता है कि नीलम के पहाड़ पर, मानो नीलमणि शैल पर, ऐसा लगा कि नीलमणि के पर्वत पर आतप परियो प्रभात, आतप कहते हैं सूर्य को, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है उस नीलमणि के पहाड़ पर, जब उसका जैसा सौंदर्य उभर कर आता है वैसा ही सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण जब पीले वस्त्रों को धारण करते हैं तो दिखने में आता है, दिखाई देता है। अगले में देखिए कि ई आस अटक्यो रहतु, इसी आशा के साथ अटका हुआ रहता है। ई आस, इसी आस, अटक्यो यानी अटक जाना, रहतु यानी रहता है। ई आस अटक्यो रहतु अली गुलाब के मूल, अली कहते हैं भंवरे को और मूल कहते हैं जड़ को। भंवरा ग्रीष्म ऋतु में जब गुलाब के फूलों झड़ जाते हैं, केवल कंटीली झाड़ियाँ और पत्तियाँ रह जाती है, उसके पश्चात भी भंवरा उसकी जड़ में बैठा रहता है इसी आशा के साथ। कौन सी आशा, वो अगली पंक्ति में बताएंगे कि ई आस अटक्यो रहतु, इसी आशा के साथ वो रहता, अटका हुआ रहता है। अली गुलाब के मूल, भंवरा गुलाब की जड़ में अटका हुआ रहता है। तो हुए फिरी बसंत ऋतु, हुए फिरी बसंत ऋतु इन डारुन वे फूल, उसे यह आशा रहती है कि फिर से बसंत ऋतु आएगी और फिर से इस डाल पर नए नए फूल खिलेंगे। इस आशा के साथ वो उसमें, उसकी जड़ों में चिपका हुआ रहता है। भावार्थ इसका यह है कि सांसारिक मोह माया में बंधा व्यक्ति जब सांसारिक भोगों से हट जाता है या उसमें कमी आ जाती है तो उसके पश्चात भी उसकी आशा जो होती है वो समाप्त नहीं होती। वो आशा से चिपका हुआ रहता है कि आज नहीं तो कल फिर दिन फिरेंगे, फिर मैं अच्छा बनूंगा, फिर मैं धनी बनूंगा और फिर सारे सुख साधन मेरे पास आएंगे। इस आशा के साथ वो सांसारिक मोह माया में चक्कर लगाता रहता है। अगला पद देखिए 11वां पद जो है, को छूटियो ई जाल पड़ी, को छूटियो कौन छूटा, ई जाल पड़ी, इस जाल में पड़ करके। कौन से जाल में, सांसारिक रूपी मोह माया का जो जाल है, इस जाल में एक बार जो पड़ गया वो फिर छूटता नहीं है। क्यों, कहो छूटियो ई जाल पड़ी, कौन छूटा इस जाल में पड़ करके। कत कुरंग अकुलात, कत यानी करना, कुरंग यानी हिरण, अकुलात यानी व्याकुलता। एक बार जाल में हिरण फंस जाता है फिर वो लाख प्रयास कर ले उस जाल से निकल नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य जब इन सांसारिक मोह माया के बंधनों में पड़ जाता है तो फिर वो कितना ही छटपटा ले, वो इस सांसारिक मोह बंधनों से टूट नहीं पाता है, दूर नहीं हो पाता है। ज्यों ज्यों सूरजी भजियो चाहत, ज्यों ज्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है लेकिन अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ज्यों ज्यों सूरजी भजियो चाहत, सूरजी यानी सुलझाना, भजियो चाहत करना चाहता है, उसको सुलझाना चाहता है। त्यों त्यों उलझत जाल, यों में वो जाल क्या होता है, उलझता जाता है। लाख प्रयास करने के पश्चात भी वो जाल छूटता नहीं है। और अगली जो 12वां पद है कृष्ण का गोपियों के और गोपियों का जो कृष्ण के प्रति अनयन प्रेम है वो प्रेम अगले पद के अंतर्गत प्रकट हुआ, जिसमें गोपियाँ कृष्ण से बातचीत करना चाहती है, उससे वार्तालाप करना चाहती है। उनका ये मोह है कि कृष्ण हमसे ढेर सारी बातें करते हैं, हमसे दूर ना हटे कुल मिला करके। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि कृष्ण हमसे बातचीत करे, गोपियाँ क्या करती है, उनकी मुरली को, उनकी बांसुरी को छुपा देती है। उसका सुंदर वर्णन बिहारी करते हुए लिखते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस बातों के रस के कारण, बतरस यानी बातों के रस के कारण, लालच के कारण। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, उनकी मुरली को छुपा के रख लिया। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, लालच लाल लुकाए, यह ल वर्ण की जहाँ पर आवृत्ति हो रही थी यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार।
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बातों के रस के लालच में गोपियों ने उनकी मुरली को छुपा दिया। शौक है यानी सौगंध खाती है कि नहीं मेरे पास नहीं है, तुम कहोगे जिसकी कसम खा लेती है। भौन हंसे, लेकिन झूठ बोलते वक्त कसम खाते वक्त उनकी भौएं हंस रही है। सोन करे भौन हंसे, दे न कहे नट जाए। हाँ दूंगी, फिर कहती मेरे पास तो ही नहीं, देने को कहती है फिर नट जाती है, फिर मना कर देती है। अगले पद में 13वां पद है जो जिसमें विरोधाभासी अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण बताया कि नाची अचानक ही उठे, अचानक से नाचने लगे। कौन? बिन पावस वन मोर, पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। वन में मोर बिना किसी कारण के क्या करने लगे? नृत्य करने लगे। नाची अचानक ही उठे, अचानक से वे नाचने लगे। कौन नाचने लगे? बिन पावस वन मोर। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु में तो मोर नृत्य करता है, लेकिन बिना वर्षा ऋतु के अचानक से वनों में मोर नृत्य करने लगे। जानती हो नंदती करी, हे सखी एक गोपी दूसरी से कह रही है कि जानती हो कि तुम ऐसा जानती हो, नंदती करी यदिसी नंद किशोर, कि ये मोर नृत्य क्यों कर रहे हैं? इन्होंने नंद किशोर को देखा है। अब नंद किशोर यानी भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम भी है घनश्याम। क्या नाम है? घनश्याम, काले बादल, जिसका अर्थ यदि निकाला जाए तो भगवान उधर से गुजर रहे होंगे तो इन मोरों को काले बादलों का आवास हुआ। तो यहाँ पर चलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात को आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, बात होती तो छोटी सी है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल उठी गई निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में भी आग भी नहीं लगी और उससे पहले ही निशाचर भाग गए, लंका में आग लगी। यानी कि आवश्यकता से अधिक वर्णन कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी आवश्यकता से अधिक, घनश्याम नाम होने मात्र से ही मोरों को ये भ्रम हो गया कि घन आ गए, काले काले बादल आ गए और वे मोर वनों में बिना पावस ऋतु के ही नृत्य करने लगे। तो इस पूरी पद के अंतर्गत कौन सा अलंकार हो जाएगा? अगला देखिए अंतिम आज की क्लास के लिए कि लिखन बैठी जाकी छवि, गई गई गर्भ गुरु। गई गई में पुनरुक्ति प्रकाश है, गई गई गर्भ गुरु गवर्ण की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास अलंकार है। सौंदर्यता के बारे में ये कहा जाता है या ऐसी मान्यता है कि वास्तविक और सच्चा सौंदर्य वो है जो पल पल परिवर्तित होता रहता, एक सांचे में बंधा हुआ नहीं रहता, वो वास्तविक सौंदर्य है। जो एक ही सांचे में बंधा हुआ रहता वो वास्तविक सौंदर्य नहीं है। यहाँ पर बिहारी उसी उक्ति को अपने पद के माध्यम से किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि लिखन बैठी जाकी छवि, जिसकी छवि को मैं लिखने बैठी या उकेरने बैठी, चित्र बनाने लगी। गई गई गर्भ गुरु, जितनी बार भी मैं उसके चित्र को बनाने का प्रयास किया, बार बार गई गई गर्भ गुरु, मेरा गुरूर मेरा घमंड चूर हो गया। भय न कहते जगत के चतुर चितेरे, बहुत से चतुर चित्रकार आए लेकिन उसके सौंदर्य को, उसके अनुपम सौंदर्य को, नायिका के अनुपम सौंदर्य को पूर्ण रूप से अपने चित्र में प्रस्तुत नहीं कर पाए। जब भी वे चित्र बनाकर उससे मिलान करते तो उन्हें कुछ न कुछ नजर आती, क्योंकि जो सौंदर्य था वो चलायमान था, वो परिवर्तितशील था। तो चित्र बना करके जब पूरा होता तब तक उसकी सौंदर्यता में कुछ परिवर्तन हो जाता। कई चित्रकारों का घमंड उस नायिका के सामने चूर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, शेष कल करेंगे। तो आज अपन ने की है पद संख्या 7 से लगा करके 14 तक, शेष बचे हुए जो पद है वे कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।